नमस्कार। आज हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने लेखक माणिक दास, जिन्होंने अपनी लेखनी से कई पुरस्कार जीते हैं। तो आइए वक्त बर्बाद किए बिना हम अपनी मुलाकात शुरू करते हैं। नमस्कार माणिक जी। माणिक जी, सबसे पहले तो आपको बधाई हो कि आपने अभी अभी एक पुरस्कार जीता। इस पुरस्कार को जीतने के बाद आप कैसा महसूस कर रहे हैं? जी, मुझे बहुत खुशी है कि दर्शकों ने मेरे विचारों को सराहा है और उन्हें पसंद किया है। इसके लिए मैं अपने दर्शकों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। माणिक जी, अगर हम विचारों की बात करें तो क्या वजह है कि आप अपनी पुस्तकों के अंदर इतने क्रूर शब्दों का प्रयोग करते हैं? देखिए, शब्द क्रूर नहीं होते हैं, क्रूर होती हैं सामाजिक परिस्थितियाँ। माणिक जी, इन किताबों को लिखने के लिए आपको प्रेरणा कहाँ से मिलती है? जी देखिए, ये समाज ही मेरी लेखनी का एक माध्यम है, एक प्रेरणा स्रोत है। इस समाज में जो भी घटित होता है, मैं सिर्फ अपनी लेखनी के माध्यम से वही व्यक्त करता हूँ। आपकी किताबों का ज़्यादातर विषय औरतें रही हैं, तो क्या आपके जीवन में अभी कोई औरत है या पहले आई हो? जी नहीं। धन्यवाद माणिक जी। तो ये थे हमारे साथ जाने माने लेखक माणिक जी। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।
माणिक बाबू, माणिक बाबू, चाय। हाँ महादेव, इसे टेबल पर रख दो। महादेव, एक बात पूछूं? जी साहब। वो नीचे चिल्ला कौन रहा था? वो विनोद बाबू हैं, मालिक के बेटे। रमा भाभी को डांट रहे थे। मगर वो तो उनकी पत्नी है ना? अरे साहब, पत्नी तो बस नाम मात्र की है, लेकिन उनकी हालत तो हमसे भी बुरी है। पर ऐसा क्यों? अरे साहब, जो ऊंच नीच की दीवार होती है ना, वो कहीं पर भी खड़ी हो जाती है, चाहे समाज हो या बिरादरी। हम तो फिर भी एक नौकर हैं साहब, हमारी कोई इज्जत नहीं है, लेकिन उनकी हालत देखकर तो हमें बुरा लगता है। मगर वो तो काफी समय से इधर रह रही अरे है। साहब, उनका यहाँ रहने की मजबूरी है। उनको छोटी छोटी बात पर वो डांटा जाता है, उन पर बहुत ही अत्याचार किया जाता है। महादेव साहब, मालिक बुला रहे हैं, मुझे जाना चाहिए। ठीक है महादेव, तुम जाओ। जो कुछ सोचा था सब गलत हो गया। मुझे अंदाजा नहीं था कि परिस्थितियां कल्पना से बिल्कुल विपरीत निकलेंगी। जिस परिवार को सुखी और खुशहाल समझता था, वो हृदय से उतना ही दरिद्र निकला। इस घर में हर उस देवी की पूजा होती है जो मूर्ति के रूप में इस घर में उपस्थित है, पर उस देवी की कोई पूजा नहीं करता जो वास्तविकता में इनके सामने होती। उसकी पूजा नहीं बल्कि तिरस्कार करते हैं ये लोग। उस देवी का नाम है रमा, और उसका दोष सिर्फ इतना है कि उसके पिता ने उसके विवाह के लिए एक झूठी कुंडली बनाई, जिसमें उसे उस कुल का ब्राह्मण दिखाया गया जिस कुल का विनोद था। कुंडली में तो दोनों के लक्षण मिल गए, पर वास्तविक जीवन में ऐसा संभव ना हो सका। भला हो भी कैसे? एक देवी के लक्षण दैत्य से तो नहीं मिल सकते। विनोद और उसके घर वालों का मानना था कि वे ऊंचे कुल के हैं, रमा नीचे कुल की। पर भेद खुला शादी के बाद। वे चाहते तो इस हाल के बारे में सबके सामने वर्णन कर सकते थे और इस विवाह को ठुकरा सकते थे, पर ऐसा करने से उनकी मूर्खता सबके सामने सिद्ध होती। इसलिए ऐसा नहीं कर सके और रमा को अपने घर ले आए, पर उसे बहू का दर्जा कभी नहीं दिया। कहने को इस घर में एक नौकर है, पर देखा जाए तो रमा भी एक नौकर ही है। महादेव को तो फिर भी काम के पैसे मिलते हैं, पर रमा, उसका तो पैसे पर कोई अधिकार नहीं। बहू, विनोद कहाँ है? जी वो कमरे में। अच्छा सुनो, हम लोग बाहर जा रहे हैं, 3 से 4 दिन तो लग जाएंगे वापस आने में, तो तुम घर का ख्याल रखना, और अगर कोई भी जरूरत हो तो महादेव से पूछ लेना। जी माँ जी। रमा, रमा। जी आई। रमा। जी आई। तुमने मेरी जेब से पैसे निकाले हैं? जी। किससे पूछकर? जी वो धोबी आया। किससे पूछकर? जी किसी से नहीं। तुमसे कितनी बार कहा है, इस घर में तुम्हारा किसी चीज पर कोई अधिकार नहीं है, कोई अधिकार नहीं है। पैसा तो दूर, इस औरत का अपने आप पर भी कोई अधिकार नहीं। उसके घर वाले जितना ही उसे प्रताड़ित करते हैं, उतनी ही उसकी इज्जत मेरी नजर में पड़ जाती है। अब मेरे मन में उससे बात करने की जिज्ञासा और बढ़ती जा रही है। भगवान जाने इस औरत का भविष्य क्या है।
महादेव। हाँ भाभी आया। आपने कुछ कहा ये क्या ले जा रहे हो? कि मानिक बाबू ने रजिस्टर मंगवाया था। ये तुम मुझे दे दो और ये कुछ सामान लाना है। बेटा सलीम, तुमने मुगलों की नाक कटा दी। अब तो या आप रहेंगे या आपके बाप रहेंगे। हाँ महादेव, आ जाओ आ जाओ। अरे अरे आप यहाँ? आपने महादेव से रजिस्टर मंगवाया था ना? जी हाँ, लाइए। जी आप दे दीजिए रजिस्टर। वैसे आप कहाँ की हैं? मेरा मतलब है आपका मायका कहाँ है? बनारस से। वाह, वो तो बहुत ही पावन जगह है। आप कभी गए हैं वहाँ? जी नहीं, अभी तक मुझे मौका नहीं मिला। दरअसल मेरी पहचान का कोई नहीं है वहाँ। हाँ, अगर आपकी पहचान का कोई है वहाँ तो बता दीजिए, मैं जाना पसंद करूंगा। जी कुछ चाहिए था क्या? महादेव को बता देते। नहीं, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। मुझे तो बस आप ही से बात करनी थी। जी कहिए। जी, मैं जो कहना चाहता हूँ पता नहीं वो सही है या नहीं, पर कहे बिना रह भी नहीं पा रहा हूँ। जी कहिए। जी वो, मैं आपसे प्रेम करने लगा। ये सच में आपका प्रेम है या मुझ पर आपकी दया? आपको ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि आपको आए कुछ ही दिन हुआ है, तो आपने सबकी बात सुनते देखा है, तो ये आपकी दया दृष्टि ही होगी। नहीं, बल्कि मैं तो ये सोच रहा हूँ कि एक स्त्री इतनी सहनशील भी हो सकती है। और जब भी मैं आपको देखता हूँ तो मुझे लोभ होता है कि ये स्त्री मेरी क्यों नहीं हो सकती। क्योंकि समाज इसकी अनुमति नहीं देता। तो क्या समाज किसी को प्रताड़ित करने की अनुमति देता है? हाँ, क्योंकि मैंने गलती की है। वो गलती आपने नहीं, आपके पिता ने की है, और उसकी सजा आपको नहीं मिलनी चाहिए। जो मेरे भाग्य में लिखा है वो तो मुझे भोगना ही होगा। क्या आप भाग्य पर विश्वास करती हैं? और वो भी ऐसे भाग्य पर जो कुछ लोगों की इच्छा और रुपए पैसे के लालच से बनाया गया हो? हाँ। तो फिर मेरी भी इच्छा है आपको अपना भाग्य बनाने की। आपको अपनी भावनाओं को इस तरीके से प्रकट नहीं करना चाहिए। ये कैसे संभव है? भावनाएं तो मेरे अंदर पैदा होंगी ही, उन पर मेरा कोई वश नहीं है, चाहे मैं उन्हें प्रकट करूं या ना करूं। आपको क्या लगता है, आप जो सोचते हैं वही सही है? नहीं, मगर मैं ये जानता हूं कि जो मैं इस समय कह रहा हूं वो बिल्कुल सही है, और ये बात आपको भी मालूम है। देखिए, समस्याएं मेरी हैं और उनका समाधान मुझे ही करना है, तो उचित होगा आप यहाँ से चले जाएं। शायद शब्दों में कहना मेरे लिए कठिन हो, क्योंकि अब मेरे अंदर इतनी शक्ति नहीं है कि मैं आपसे आंखें मिला सकूं।
इसीलिए पत्र का सहारा ले रहा हूँ। मैं तो आपकी क्षमा का भी पात्र नहीं बन सकता। इस घर में रहकर इन सब चीज़ों को देखना शायद मेरे लिए संभव ना हो, इसीलिए मैं इस घर से जा रहा हूँ। जब आप यह चिट्ठी पढ़ेंगी तब मैं कहीं और रहूँगा। मैं चाहता तो था एक देवी को उसके सही स्थान पर पहुँचाना, पर शायद मैं इतना योग्य नहीं। ऐसी देवी को मेरा प्रणाम। और एक तरस।